हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बाय प्रैक्टिस। बेटा मैं आज आपको 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रहा हूँ क्लास 10th की। लास्ट वीडियो में मैंने कैसे ड्राइव करते हैं ट्रायंगल का एरिया वो मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। तो कैसे इसको अब उस एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला वी विल लर्न इन दिस वीडियो। सपोज ये आपको ट्रायंगल के वर्टिक्स दे रखे हैं। ए वर्टिक्स दिया हुआ है आपको 2,3, बी वर्टिक्स दिया हुआ है बेटा -1,0, सी वर्टिक्स दिया हुआ है 2,-4। ये मान लो आप x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जो फॉर्मूला ड्राइव किया है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। कैसे इसको पुट करेंगे वैल्यू, देखो x1 तो ये है 2, हम पहले लिख लेंगे x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है, x3 y3। इसे लिखने से क्या होता है बेटा, थोड़ा इजी हो जाता है। तो 2 y2 माइनस y3, तो y2 क्या है 0 माइनस 3, y2 माइनस y3 0 माइनस माइनस प्लस, अब ये माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 0 + 4। अब x2 क्या है माइनस का 1, y3 माइनस y1, तो y3 मैंने -4 -3 प्लस x3 क्या है 2, तो y1 माइनस y2 3 माइनस 0, ठीक है। 1/2 2 4 जा 8 -4 -3 -7 -7 की -1 में मल्टीप्लाई करोगे +7 एंड 2 3 जा 6। ये बड़ा मॉडुलस होता है, अगर कोई वैल्यू इसमें नेगेटिव आ रही तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। 7 और 8 7 6 15 15 + 6 21 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर आ गया बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करना, बिल्कुल एज इट इज है, बस आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, डेट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब समझो पहले क्या होता है। कोलिनियर का मतलब होता है को मीन्स सेम, लीनियर मीन्स लाइन, जो सेम लाइन पे हो, ठीक है। मान लो जब 3 पॉइंट्स आपको ए बी एंड सी, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो उसे कहते हैं कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर, अब अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो गए तो ट्रायंगल कुछ बना, ट्रायंगल तो बन नहीं रहा, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब कभी भी आपको कह दे कि कोलिनियर है तीनों पॉइंट, तो इनका क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 पुट कर देना इक्वल टू में, और 0 के इक्वल टू में पुट कर दोगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर्मूला वही लगाना है, देखो x1 y1 x2 y2 मान लो, x3 ये y3 मान लो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ये इक्वल टू 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो हाफ x1 क्या है बेटा 7, y2 माइनस y3 तो 1 माइनस k, x2 क्या 5, y3 माइनस y1 तो k माइनस माइनस प्लस, तो k + 2, x3 3 और y1 माइनस y2 -2 -1 इक्वल टू 0। अब ये जो 1/2 है ये इधर आपको ऊपर आके मल्टीप्लाई होएगा तो 0 बन जाएगा, तो क्या बच गया 7 -7k + 5k 5 2 जा 10 ब्रैकेट ओपन, और -2 -1 -3 -6 आ जाएगा। अब ये क्या आएगा बेटा 7 + 10 17 - 6 11, और यहाँ आएगा -2k + 11 इजिकल टू 0, -2k इजिकल टू -11 11 माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू आ गई 11/2। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। एक छोटी मिस्टेक हो गई बेटा, -2 -1 -3 -3 × 3 9 होगा, यहाँ पे 9 होगा माइनस का, तो 10 - 9 1 और 1 + 7 8 हो गया। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। -7k + 5k -2k, ये ठीक है। अब ये हो जाएगा -2k इजिकल टू -8 माइनस से माइनस उठ गया, k इजिकल टू 4 आ गया। ये इसका आंसर आ गया।
तो बेटा इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन इसके जो भी कोऑर्डिनेट बोले तब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ध्यान रखना, जीरो पुट करना है। और अब सेकंड पार्ट इसका आप खुद ट्राई करना, बहुत ईजी है, बिल्कुल इसी तरीके से ट्राई करना है, इक्वल टू जीरो करके के की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द गिवन ट्रायंगल। कह रहा है जो गिवन ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, सपोज करो ए पॉइंट है 0,-1, ठीक है, बी पॉइंट है आपके पास 2,1 और सी पॉइंट है 0,3। ये आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए बी सी के। इसके मिड पॉइंट्स हैं जिससे दूसरा ट्रायंगल बनेगा, कौन सा, डी ई एफ मान लो। ये तीनों पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है बेटा डी ई एंड एफ, इन तीनों साइड्स के। कह रहे ना मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। कह रहा है एरिया निकालो जो मिड पॉइंट से ज्वाइन हो रहा है, इन तीनों इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट से ज्वाइन हो रहा है, तो इसका एरिया निकालना है। फिर रेशो भी निकालना है इस ट्रायंगल के एरिया का टू द गिवन ट्रायंगल का रेशो निकालना है एरिया का। तो पहले डी के पॉइंट निकाल लो भाई। इस ट्रायंगल एरिया कैसे आएगा, जब आपको डी ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे। तो डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स कैसे पता लगेंगे, जब आप डी और ई एफ का मिड पॉइंट फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे। तो डी इज द मिड पॉइंट है ए बी का, ये हमें गिवन है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो इससे कोऑर्डिनेट निकल गया डी के x1 + x2 0 + 2 अपॉन 2 1 + 1 - 1 अपॉन 2। ये आ गया बेटा डी के कोऑर्डिनेट्स 1 एंड 1 - 1 0, तो डी के तो ये आ गए। ई के कैसे निकलेंगे, 0 + 3 अपॉन 2, 0 + 0 अपॉन 2 एंड -1 + 3 अपॉन 2, तो ये आ गया ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 एंड 1। और एफ के कैसे निकलेंगे, एफ इज द मिड पॉइंट है बी सी का, तो 2 + 0 अपॉन 2 1 + 3, तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट आ गए एफ के 1 एंड 2। तो ये आपको डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। थोड़ा एरिया निकाल लो डी ई एफ ट्रायंगल का पहले जो हमें निकालना है। तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं डी एफ के, डी के क्या है कोऑर्डिनेट्स 1 0, ई के हैं 0 1 और बी एफ के हैं 1 2। ठीक है, तो हमें इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। इसे मान लो आप x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ हाफ x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। ये फॉर्मूला लगा देंगे हम। x1 क्या है बेटा 1, y2 - y3 तो 1 - 2, x2 0, y3 - y1 तो 2 - 0, x3 1, y1 - y2 0 - 1, 1 - 2 माइनस का 2, ये 0 हो जाएगा, 1 × 1 माइनस का 1, तो ये आ जाएगा बेटा 3/2 स्क्वायर यूनिट। तो क्योंकि -2 2 - 1 क्या होगा, -3 हो गया और मॉडुलस लगा हुआ तो प्लस हो गया, तो 3/2 स्क्वायर यूनिट आ गया बेटा डी एफ का एरिया। अब निकालो ए बी सी का। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या थे 0, -1, बी के हैं 2, 1 और सी के हैं 0, 3। तो इसका एरिया वही दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे बेटा x1 y1 x2 y2 x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ x1 क्या है, मैं डाइट कर रहा हूँ बेटा फॉर्मूला, x1 0 है, ठीक है, तो y2 - y3 तो 1 - 3 प्लस x2 2, फिर आता है y3 - y1 तो 3 + 1 हो जाएगा ये, प्लस x3 क्या है 0, तो 0 ही बन जाएगा कुछ भी लिखूँगा तो, है ना। तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो 2 4 जा 8 हो गया। तो इसका एरिया आ गया 4 स्क्वायर यूनिट।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हमें क्या कह रहा है कि रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ दिस एरिया मतलब कि 3/2 अपॉन ऑफ गिवन ट्रायंगल एरिया, तो ये हो जाएगा बेटा 3/8, तो 3:8 इसका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर -4, -2, -3, -4, 3, -2 एंड 2, 3। इनको ऑर्डर में लेने हैं। मान लो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके वर्टिस को आपको लेने हैं ऑर्डर में। -4, -2 दिया हुआ है, बी दिया हुआ है -3, -5, सी दिया हुआ है 3, -2 एंड डी इज 2, 3। तो कह रहा है इसका वो निकालो आप एरिया पूरे क्वाड्रिलेटरल का। तो आप एक ज्वाइन कर दो, कंस्ट्रक्शन कर दो, AC को ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले ABC का एरिया निकाल लेंगे, फिर ABD का ADC का एरिया निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करने के बाद टोटल का निकल जाएगा ABCD का। मैं आपको बता देता हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। इन दोनों के एरिया को प्लस कर देंगे, जो भी आएगा वो ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, देखें कैसे करके देखते हैं। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं ABC का, हाफ फॉर्मूला x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। पहले ABC का x1 ये मान लो, ये y1 मान लो, ये x2, ये y2, ये x3 y3। ठीक है, ये हमने x1 y1 मान लिया, ये x2 y2, ये x3 y3 मान लिया। अब x1 क्या है -4, y2 - y3 मतलब कि -5 + 3, x2 माइनस का 3, y3 - y1 -2 + 2, -2 + 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x3 मतलब कि 3, y1 - y2 -2 + 5, -5 + 3 -2 की -4 में करोगे 8, ये हो गया 0, -2 + 5 3, 3 3 जा 9, तो ये आ गया बेटा 17/2 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया। अब निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का, हाफ। अब इसमें देखो x1 y1 यही रहने दो, x3 y3 यही रहने दो, ये ले लो अब x2 y2, अब ये x2 y2 ले लो। तो अब ADC का एरिया निकाल रहा हूँ बेटा मैं। x1 हो गया -4, तो y2 - y3 3 + 2, x2 ले लो 2, तो y3 - y1 -2 + 2, ये फिर हो गया दोबारा 0 हो जाएगा। x3 हो गया, तो y1 - y2, तो -2 -3, थ्री + 2 5, 5 4 जा 20, ये 0, -2 -3 -5 15, माइनस का 15। तो बेटा ये मैंने कहा था मॉडुलस होता है, तो ये क्या आ जाएगा 35/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये प्लस का आ गया, तो टोटल एरिया हो गया 17/2 + 35/2। एलसीएम ले लो, 52/2। ठीक है, अभी कर सकता है 26 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर आ गया बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। 26 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ गया पूरे क्वाड्रिलेटरल का ABCD का। ठीक है बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन है, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ये थ्योरम हमने क्लास 9th में पढ़ी थी कि जो मीडियन होती है किसी भी एक ट्रायंगल की, वो ये मीडियन है सपोज करो, ये इसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। मान लो इसका एरिया 10 है तो इसका भी 10 होगा अगर यहाँ बीच में मीडियन दी हुई है। ठीक है, ये थ्योरम है। वेरीफाई दिस रिजल्ट ऑफ ट्रायंगल ABC
हुज कोऑर्डिनेट्स आर दीज। कह रहा है इस रिजल्ट को वेरीफाई कीजिए, मतलब कि इसका ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के इक्वल आने हैं और ये एडी आपको मीडियन दी हुई है और आपको इससे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ये। तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थ्योरम को वेरीफाई करना है इस ट्रायंगल एबीसी के लिए। तो आपको इसके एरिया निकालना पड़ेगा, फिर इसके एरिया। अगर दोनों का इक्वल एरिया आ रहा है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि थ्योरम वेरीफाइड है। हम मान लेते हैं एडी इज द मीडियन। अब एडी इज द मीडियन है तो मीडियन की खासियत होती है कि जो ये वाला पॉइंट होता है डी, ये मिड पॉइंट होता है बीसी का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले, अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आपको डी पॉइंट चाहिए होगा, तो आप डी पॉइंट निकाल लो। x1 + x2 3 + 5 8 8/2 4 -2 + 2 0/2 0। तो आपको बेटा डी पॉइंट मिल गया 4,0। अब पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी का निकाल लो। हाफ x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी का क्या आएगा, इसे x1 मान लो, इसे x2 y2 मान लो, इसे x3 y3 मान लो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी का आ गया, x निकाल देते हैं। x1 क्या है 4, y2 - y3 -2 -0, x2 क्या है 3, y3 - y1 मतलब 0 माइनस प्लस, x3 क्या है 4, y1 - y2 -6 + 2 1/2 माइनस का 8 प्लस का 3 6 जा 18 -4 माइनस का 16 1/2 18। ये बेटा मॉडुलस होता है एक्चुअल में, मैंने ब्रैकेट जो लगाया मॉडुलस होता है, ध्यान रखना। -16 -8 माइनस का 24 प्लस का 18 क्या आएगा माइनस का 6/2। तो ये हो जाएगा आपका मॉडुलस क्या कर देगा पॉजिटिव। तो ये आ गया बेटा 3 स्क्वायर यूनिट। किसके एरिया ट्रायंगल के एरिया आ गए ए बी डी का आ गया। अब निकालना है ए सी डी का। हाफ x1 4 ले लो, तो y2 - y3 यहाँ पे क्या होता है y2 - y3। अब इस बार x2 से मान लो और y2 से मान लो, क्योंकि हम ए सी डी की बात कर रहे हैं। x1 y1 x3 y3 फिक्स रहने दो, ये x2 y2 मान लो। तो x1 लिया है 4, तो y2 - y3 तो 2 - 0, x2 ले रहे हो 4 5, तो y3 - y1 0 + 6, x3 5, अच्छा सॉरी x3 4, x3 4 हो गया, तो y1 - y2 तो -6 -2 8 6 5 जो 30 -8 8 4 जो 32। तो ये आ गया बेटा 30 - 32 माइनस का 2, ये आ गया 6/2 3 स्क्वायर यूनिट। तो आपको मिल गया ट्रायंगल एबीडी का एरिया 3 आ रहा है, तो बेटा ट्रायंगल एसीडी का एरिया भी 3 आ रहा है। तो हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड। तो जो थ्योरम है वो वेरीफाइड हो गई है। ठीक है कि जो एरिया ऑफ जो मीडियन है वो ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। आई होप आपको समझ में आई होगी बेटा। 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल सारे इजी हैं इसलिए मैंने नहीं करवाए, बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल है। अगर डिफरेंट होता एक आधा भी तो मैं करवाता जरूर। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट हो किसी एग्जाम्पल में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। ठीक है, मैं वो एग्जाम्पल की वीडियो अलग से बना दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।